श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे पढ़ते हैं। ऐसे संतों के समागम से आध्यात्मिक उन्नति होती है, संसारिक दुश्चिंताओं से मुक्ति मिलती है, सदाचार पालन के लिए बल प्राप्त होता है, घोर विपत्ति में भी धैर्य न खोने की शक्ति मिलती है, ज्ञान ध्यान में आगे बढ़ते हैं, आत्मबल में वृद्धि होती है, जीने की कला सीखते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था जगती है। गुरुदेव महर्षि जी के पास जाने वाले लोग पहले ही किसी माध्यम से यह पता लगा लेते हैं कि आप क्या क्या खाना पीना पसंद करते हैं, जाड़े अथवा गर्मी में कौन सा वस्त्र या क्या क्या पहनते ओढ़ते हैं, आश्रम में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आदि आदि। इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए भक्त लोग कुछ लाकर आपके चरणों में चढ़ाते हैं। अपने चरणों की ओर दृष्टि डालते हुए हम सेवकों से पूछा करते हैं, देखो क्या चढ़ाया है। यह सेवक चढ़ाए गए प्रसाद आदि उठाकर आपको दिखाते हुए कहते हैं कि अमुक अमुक चीज़ है। इस पर गुरुदेव चढ़ाने वाले को सामने बुलवाकर उनसे पूछते हैं, कहाँ घर है, किसने मेरे पास भेजा है, यह चीज़ क्यों चढ़ाए हो, अपने घर की चीज़ है या कहीं से खरीद कर ले आए हो, अमुक पदार्थ कैसे कैसे और क्या क्या मिलाकर बनाए हो। पूरी छानबीन करने के बाद हम सेवकों से कहते हैं, अमुक चीज़ रख लो, अमुक चीज़ तो मेरे पास है ही, अमुक चीज़ लौटा दो, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं। कुछ प्रसाद लोगों में चढ़ाने वाले से ही बंटवा दो और शेष उसे अपने बाल बच्चे के लिए ले जाने कहो। भक्त के अपने घर की पवित्रतापूर्वक बनाई गई चीज़ें या अपने खेत में उपजे फल साग सब्जी आदि गुरुदेव पर बड़ी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं। खरीद कर चढ़ाई गई चीज़ें लेना प्रायः स्वीकार नहीं करते। एक सज्जन ने कुछ आम खरीदकर आपके चरणों में चढ़ाए। आपके द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि ये आम बाज़ार से 15 रुपये में खरीद लाया हूँ। आपने कहा, मैं ये आम नहीं लूँगा, 15 रुपये जो इसमें खर्च हुए वे मुझसे ले लीजिए। आपने उनका आग्रह नहीं माना। उन्हें लाचार होकर आपके दिए 15 रुपये लेने पड़े और आम भी वापस ले जाने पड़े। कभी कभी किसी की कोई भी चीज़ आप ग्रहण नहीं करते। चढ़ाने वाले से कहते हैं, मैं आपका कुछ भी नहीं लूँगा, मुझे खाने पीने पहनने ओढ़ने की और रहने के घर की कमी नहीं है। इन रुपयों से बच्चों के लिए मिठाई खरीद कर ले जाइए अथवा उनके पढ़ाने लिखाने में खर्च कीजिए अथवा अपने रोग की चिकित्सा कराइए। कभी यह भी कहते हैं, आपकी ये चीज़ें मैं मांगनी नहीं लूँगा, इनमें दाम लेना स्वीकार करें तो रहने दीजिए, नहीं तो उठा ले जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज के लिए बस इतना ही। श्री सद्गुरु महाराज की जय।